हेलो दोस्त, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारा बॉडी जो है पूरा दिन वर्किंग मोशन में रहता है, तो हमारे बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये एनर्जी मिलेगी कहाँ से? तो फूड से मिलेगी। तो जानेंगे कि फूड से एनर्जी तक का प्रोसेस, फूड जो है एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, हमारा बॉडी जो है उस एनर्जी को कैसे यूज करती है, कैसे यूटिलाइज करती है, तो ये सब हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो चलिए इसका डिफिनेशन जानेंगे। प्रोसेस बाय व्हिच फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस, यानी कि यह प्रोसेस है जिसमें फूड जो है सबसे पहले सिंपल केमिकल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होती है, दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिशन बाय द बॉडी। और फूड जो है सिंपल या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होती है, यानी कि फूड जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है। एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिशन बाय द बॉडी, और बॉडी में एब्जॉर्ब होती है न्यूट्रिशन के रूप में। जैसे कि हम फूड को माउथ में लिए, देन ये ब्लड के रूप में ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी कि फूड जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होके न्यूट्रिशन में एब्जॉर्ब होती है। तो जानेंगे हम न्यूट्रिशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे हम फूड को माउथ में लिए, डाइजेशन हुआ और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है और वह ब्लड के थ्रू सेल्स में चली जाती है। तो ये न्यूट्रिशन जो है फैट, विटामिन और अमाइनो एसिड होती है। अब जानेंगे फूड का ब्रेकडाउन कैसे होती है। तो फूड का ब्रेकडाउन जो है दो तरह से होती है। एक होता है मैकेनिकल ब्रेकडाउन और एक होता है केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में फूड का मैस्टिफिकेशन होती है, यानी कि च्यूइंग होती है। जब हम फूड को माउथ में लेते हैं तो टीथ द्वारा च्यूइंग होती है, यानी कि टीथ जो है फूड को काटते हैं, चिबाते हैं और पीसते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स से सिंपल यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है, और बाय द ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो है मैस्टिफिकेशन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के द्वारा ही होता है। उसके बाद अब जानेंगे केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में फूड जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन हुए, टूटे। अब उसका केमिकल ब्रेकडाउन देखेंगे। तो केमिकल ब्रेकडाउन में फूड जो है अच्छे से डाइजेशन होती है और एब्जॉर्ब होती है। केमिकल ब्रेकडाउन में बाय द एंजाइम सीक्रेटेड। सो केमिकल ब्रेकडाउन हमारे एंजाइम से होती है। ये एंजाइम कहाँ से सीक्रेट होती है? तो ग्लैंड्स और एसेसरी ऑर्गन से। सो ग्लैंड हार्मोन्स और एंजाइम को सीक्रेट करती है जो डाइजेशन में हेल्प होती है। बाय द एसेसरी ऑर्गन जो है ये प्राइमरी ऑर्गन नहीं होती है, ये एसेसरी ऑर्गन होती है। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती है। एसेसरी ऑर्गन जो है कौन कौन से होती है? तो लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर होती है। अब जानेंगे हम एक्टिविटीज के बारे में। नाउ एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म होती है उसके बारे में जानेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन 5 एक्टिविटीज परफॉर्म करती है, जो इस प्रकार है, जिसमें फर्स्ट है इंजेशन, सेकेंड प्रोपल्सन, थर्ड डाइजेशन, फोर्थ एब्जॉर्प्शन और लास्ट या फिफ्थ एलिमिनेशन। तो जानेंगे कि फर्स्ट इंजेशन में क्या क्या होती है। इससे पहले जानेंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें फूड पास करती है, यानी कि जिसमें फूड आगे मूव होती है। इसका मतलब हुआ एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस या एनाल कैनाल पे एंड हो जाती है। उसी को हम जीआईटी ट्रैक भी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। तो अब जानेंगे कि इंजेशन में क्या क्या होती है। जैसे ही फूड को माउथ में लेते हैं, यानी फूड को माउथ में लेना, दैट टेकिंग इज फूड इन द माउथ, मतलब फूड का इंजेस्ट होना।
सेकंड, प्रोपल्सन। इसका नाम से ही स्पष्ट है कि फूड आगे मूव होती है। जैसे हम फूड को माउथ में लेते हैं यानी इंजेस्ट, तो फूड जो है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाती है। सलाइवा को हिंदी में लार बोलते हैं। प्रत्येक दिन लार जो है 1 या 1.5 लीटर इंक्रीज होती है सिलेबरी ग्लैंड से। फूड जो है हमारे माउथ में, जैसे ही फूड को माउथ में लेते हैं तो वो सलाइवा यानी कि लार के साथ मिक्स होकर बोलस बनाता है। थर्ड है डाइजेशन। इसको पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं या जान चुके हैं कि डाइजेशन यानी कि फूड का ब्रेक डाउन होना। फूड का ब्रेक डाउन होना 2 तरह से होता है, जिसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन और केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन जो है ब्रेक डाउन करती है, और मैकेनिकल ब्रेकडाउन में जो है एंजाइम्स डाइजेशन करती है फूड को। और फोर्थ है एब्जॉर्प्शन। इसका नाम से ही स्पष्ट है, इसमें न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होती है। कुछ न्यूट्रिशन या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एब्जॉर्प्शन में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के एब्जॉर्ब करने वाले ऑर्गन है उसमें जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होती है और ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू सेल्स और टिश्यू में चली जाती है। और लास्ट है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में जितने भी अनडाइजेस्टेबल फूड हैं या जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर चुके या नहीं करती है, तो वह जो है हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जो है हमारा मेन 5 एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। हम जानेंगे फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि एनाटॉमी के डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे जो है एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो है जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि एक डायग्राम है। ये जो है एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस या एनाल कैनाल पे एंड हो जाती है। इसी को जीआईटी ट्रैक भी बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। जीआईटी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या जीआईटी ट्रैक, ये जो है ये ऑर्गन से मिलकर यानी कि एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यह जीआईटी ट्रैक की बनी होती है। तो इसमें जो है 2 तरह के ऑर्गन्स होती है, एक होता है प्राइमरी ऑर्गन्स और एक होता है एसेसरी ऑर्गन्स। प्राइमरी ऑर्गन्स ये जो है प्रत्यक्ष रूप से डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है, यानी कि एक्चुअल में डाइजेशन में होती है, इन्वॉल्व होती है। और एसेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से डाइजेशन में हेल्प करती है, यानी कि ये प्राइमरी ऑर्गन्स नहीं होती है, एसेसरी ऑर्गन्स होती है। और ये जो है कुछ एंजाइम को सीक्रेट करती है, जैसे बाइल जूस। तो अब हम बात करेंगे जीआईटी ट्रैक के प्राइमरी ऑर्गन्स के बारे में, जिसमें फर्स्ट है माउथ, और ये माउथ से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स यहाँ पे होती है, और ये जो है एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसे हम एसोफेगस बोलते हैं। इसी को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। और फेरिंग्स में जो है एयर और फूड दोनों पास करती है। और जे शेप की जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम स्टोमक बोलते हैं। स्टोमक के नीचे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सेंटर में होती है, और इसके सराउंडिंग में जो है लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और इस लार्ज इंटेस्टाइन के इंड वाला पोर्शन को रेक्टम बोलते हैं। और जीआईटी ट्रैक के जो इंड होती है जिसे हम एनस या एनाल कैनाल बोलते हैं। तो ये जो है यानी कि जीआईटी ट्रैक की लंबाई लगभग 30 फीट की होती है या 9 मीटर। नेक्स्ट जानेंगे हम एसेसरी ऑर्गन के बारे में। ऐसे हम जान चुके हैं प्राइमरी ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन एक्चुअल में डाइजेशन में होती है, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। और एसेसरी ऑर्गन जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से डाइजेशन में हेल्प करती है, कुछ सीक्रेट को यानी कि कुछ एंजाइम को सीक्रेट करती है। तो हम जानेंगे एसेसरी ऑर्गन जीआईटी ट्रैक में कौन कौन से होती है। तो टीथ प्रेजेंट होती है,
टंग होती है। उसके बाद यहाँ पे जो है सलाइवरी ग्लैंड होती है जो सलाइवा को इंक्रीज करती है। उसके बाद लीवर जो है बाइल को सीक्रेट करती है। उसके नीचे जो है गॉल ब्लैडर होती है। गॉल ब्लैडर जो है ये लीवर जो जूस सीक्रेट करती है उसको स्टोर करता है और इंक्रीज भी करती है फैट के डाइजेशन में। उसके बाद पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन हार्मोन्स को सीक्रेट करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो पेनक्रियाटिक जूस और एंजाइम को सीक्रेट करती है जो डाइजेशन में मोस्टली डाइजेशन में हेल्प करती है। अब उसके बाद हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। इसका मेन फंक्शन होता है यानी फूड को इनटेक करना और यानी कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। तो हम जानेंगे इसमें जो है यानी कि फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना और वेस्ट को रिमूव करना, एक्सक्रीट करना। तो इसमें जो है इंजेशन होती है यानी कि फूड को माउथ में लेना। उसके बाद डाइजेशन यानी कि च्यूइंग होती है, दांत के द्वारा फूड को तोड़ा जाता है, काटा जाता है और पिसाया जाता है। उसके बाद एब्जॉर्ब किया जाता है इंटेस्टाइन में। जो भी न्यूट्रिशन यानी कि फूड को डाइजेशन हुआ उसे जो भी न्यूट्रिशन मिला तो वो एब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइन। उसके बाद एसिमिलेशन और न्यूट्रिशन को ब्लड के थ्रू सेल्स और टिश्यू में चली जाती है जिससे बॉडी ग्रोथ होता है, सेल रिपेयर होता है। उसके बाद लास्ट है डिफेक्शन। इसमें जो है यानी कि जो फूड अनडाइजेस्टेबल है या हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं किए उसे जो है एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इस प्रकार मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये जो है माउथ से स्टार्ट होती है और एनस या एनाल कैनाल पे एंड हो जाती है।